भाजपा के गुंडे हैं, पुलिस वाले नहीं है। हमारे अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। हम ही जब जब डरता है, हम ही जब जब डरता है। चलो हो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चिंता मत कर, बचा ले जितना बचाना है अपने वीआईपी को, लेकिन खुली चुनौती है। जिस दिन ये वीआईपी उत्तराखंड में दिखा, इसको ऐसी सर्विस मिलेगी ना, इसकी आने वाली 7 पुश्तों के नस्ल में सर्विस घुस जाएगी। नमस्कार दगड़ियों, जय बद्री विशाल। ब्याली देहरादून का परेड ग्राउंड बटी एक जन आक्रोशित रैली है, जन के आप जानते ही छा कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी तय निष्पक्ष रूप से सजा नहीं मिलनी चाहिए, जय कारण से उत्तराखंड बटी बहुत सारा राजनीतिक दल और जनता वक्त गई है जन आक्रोश रैली में। आप इस घड़े को लगातार लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये पाप का घड़ा है, बरसों से हिंदुस्तान इसको ढो रहा है, लेकिन अब जब पाप का घड़ा एक लिमिटेड ही होता है और अब वो भर चुका है, और आज वो दिन है जब ये पाप का घड़ा फूटेगा। हम थके हुए हैं, हारे नहीं, हम परेशान हैं लेकिन घबराए नहीं। आज अंकिता है, कल आकृति, कब आफरीन और कब आयशा और कब आंचल हो जाए हमें नहीं पता। हम जैसे युवाओं जब तक सड़क में नहीं उतरेंगे और सरकार के आंख से आंख डाल के हम सवाल नहीं पूछेंगे कब तक, आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जनतन सीएम आवास घेराव करी, जैमा की पुलिस दगड़ी भी जनता की हाथापाई हुए और जनतन जो पुलिसन बैरिकेड लगे हैं छार जनता तय रुकणू तय, जनतन वो भी इखाड़ी तय लात मारी की फेंके नहीं। गोली मारो साले को, गोली मारो साले को, मैं तो छोड़ ये भाजपा के गुंडे हैं, ये पुलिस वाले नहीं है। ये पुष्कर सिंह धामी ने आगे कर रखा है, वो डरता है। पुष्कर सिंह धामी, हमारे अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। धामी जब जब डरता है, धामी जब जब डरता है, धामी जब जब डरता है। चलो हो गया। धामी जब जब डरता है, धामी जब जब डरता है, जब जब डरता ऐसा लगता है कि जैसे ये आंदोलन बेटियों के लिए इंसाफ का एक आंदोलन बन चुका है। यहाँ पर ममता भगवान की हत्या के मामले को भी यहाँ पर उठाया जा रहा है, कशिश के मामले में भी इंसाफ की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है, और लगातार जो है पुलिस बल और आंदोलनकारियों के बीच में लगातार झड़प हो रही है। आंदोलनकारी आगे निकलना चाहते हैं और पुलिस जो है आंदोलनकारियों को आगे निकलने नहीं देना चाहती है। तो आपन ये वाली वीडियो देखे ली होली, बहुत ही दुख होंदु छ हमारे गढ़वाल की, हमारी पौड़ी की बेटी दगड़ी जब इन वे जांदू, तो मेरा ख्याल से जब देहरादून में इतगा जन आक्रोश दिखेणु छ, तो हमारे ही पौड़ी की वो लड़की है, पौड़ी बटी कुछ किलोमीटर दूर डोप सिरकोट पड़दू छ पिछने, तो डोप सिरकोट का मत्थी वी को गाँव छ। तो देहरादून में तो जनतन पुलिस वालों का जो बैरिकेड लगे छा, जनता तय रुकणू तय वे ते भी लात मारी की फूंड फेंकेली। और आजकल जनता इतना आक्रोशित छ कि जो ये सरकार छ अब जन यू बैरिकेटिंग तय उखाड़ी तय फेंकी छ, उन्हीं ये सरकार उठाएगी तय फेंकणू तय जनता तैयार छ। जनता सब कुछ जन दी छ, क्या सच क्या झूठ छ। ये लोग आवाज उठा रहे हैं, कल को इन्होंने कोई गलत कदम ले लिया गरीबों में तो हो जाए। चाहते हैं कि यहाँ कर्मचारी का भी भला हो, यहाँ पुलिस वालों के पास उनके हाथ खुले हो, वो जो है बढ़िया ढंग से जो है काम करे, तो यूकेडी को लाओ। तुम अपना जोर आजमाओ, हम अपना, एक भी नहीं जाएगा यहाँ से, देख नहीं रहेगी। बैठे रहो साला, सर आने दो ना जाने दो, लो आज कर लो 24 घंटे की ड्यूटी, तुम भी कर लो हम भी कर ले, क्योंकि लौंडे मोंडे हमारे बेरोजगार, आधे से ज्यादा शरीर शाम को कौवा मिल ही जाएगा हमें। क्यों? सरकार हमारा है नहीं, बच्चियों को हमारे तुमने खाई दिया, आराम से बैठेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। धाकर जी तुम छोई भात खाओ, हम भी रात को बैठे हैं यहाँ
देंगे आप, चिंता मत कर, बचा ले जितना बचाना है अपने वीआईपी को। लेकिन खुली चुनौती है, जिस दिन ये वीआईपी उत्तराखंड में दिखा, इसको ऐसी सर्विस मिलेगी ना, इसकी आने वाली 7 पुस्तों के नस्ल में सर्विस घुस जाएगी। बचाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बचाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ से पता चल दो कि जनता बहुत ही आक्रोशित छ, जनता का अंदर खून को उबाल मच्यो छ, जनता कुछ भी करनो ते तैयार छ, पर सरकार छ कि मरनो ते तैयार नहीं कि जय वीआईपी को नौ सामने आयो छ वही असली वीआईपी छ और सरकार वहाँ सीबीआई जांच नहीं बैठानी छ। तो जो कि बहुत ही गलत बात छ कि सरकार अब दोषियों को साथ देनी छ। तो कहाँ लड़े, किस किस को गोली मारे। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे फौजी भाई हैं वो न केवल देश की सुरक्षा कर रहे हैं, घर में भी बहन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर आन पड़ा है, क्योंकि यहाँ के नेता इतने भ्रष्ट हैं कि वो जो है हमारी पहाड़ की बेटियों का शोषण करना चाहते हैं। वो वीआईपी बनकर इस प्रदेश में आना चाहते हैं और उनसे एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहते हैं। इस बात से हमारा जितना फौजी समाज है, जो फौजी हमारे जिनका खून खौल रहा है, उनका बस चले तो उन वीआईपी को गोली मार दें, इतना खून खौल चुका है। क्या बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार कोई फौजी भाई बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जो आक्रोश है वो फौजी भाइयों के अंदर है। आप समझ सकते हैं उनकी भावनाएं क्या है इस समय। एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए वो वहां पर गोली खा रहे हैं और यहाँ पर सफेद पोष नेता बेटियों का शोषण करने के लिए इस प्रदेश में आ रहे हैं। तो कहाँ लड़े, किस किस को गोली मारे। कायदा तो बनता है कि ये भी गोली खाने के हकदार हैं। अगर यहाँ पर मिडिल ईस्ट जैसा कानून होता तो अब तक इनको गोली मार दी जाती। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी इन्हें पदों से हटाएं। ये पदों पे इतने राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी, महामंत्री, संगठन जैसे पदों पर बैठे हुए हैं। कितनी बेशर्मी की बात है कि अभी तक पदों पर काबिज हैं। पहले तो उन्हें पदों से हटाइए आप। दूसरा काम आपने करना क्या है, सुरेश राठौर की जो ऑडियो कॉल है उसमें वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ये दोनों 18 सितंबर 2022 के आसपास हरिद्वार में टिके हुए थे। तो क्या उत्तराखंड पुलिस इतनी नाकारा हो गई है, इतनी नाकाबिल हो गई है कि इनकी लोकेशन नहीं निकाल सकती 18 सितंबर 2022 की? 18 सितंबर 2022 के आसपास क्या ये पुलकित आर्य, विनोद आर्य, रेणु बिष्ट और ये तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भाई इतने से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार की बेशर्मी है, न केवल राज्य सरकार की बेशर्मी है बल्कि केंद्र सरकार की भी बेशर्मी है कि अभी तक ये काम ये लोग नहीं कर रहे। और हम लोग तो सड़कों पर संघर्ष करेंगे ही। और ये हमारे लिए खुशी का मौका ये है कि अब सारा समाज, सारे राजनीतिक दल, सारे सामाजिक संगठन, कांग्रेस, यूकेडी, लेफ्ट, राइट, सारे लोग धर्मों की बाउंड्रियों को तोड़कर, क्षेत्रवाद की बाउंड्रियों को तोड़कर एक साथ खड़े हैं। और इसका मतलब यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार न इस प्रदेश में रहेगी और न इस देश में रहेगी। कि जनता साक्ष्य लाके दे। साक्ष्य संकलन हमेशा पुलिस का काम होता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे केंद्र के स्तर में सीबीआई हो या सीबीसीआईडी, है उनका काम होता है। और साक्ष्य तो उर्मिला सनावर ने दे दिए हैं कि सुरेश राठौर ये कह रहा है, सुरेश राठौर कह रहा है कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार वीआईपी हैं। वो 18 सितंबर 2022 को वहीं हरिद्वार के आसपास टिके हुए थे और वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए वनंतरा रिजॉर्ट आने वाले थे और इसी के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। और जब अंकिता ने इनकार किया तो इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, इस डर से कि इन लोगों के नाम न खुल जाए। तो एविडेंस तो आ चुका है, अब आपका सिर्फ काम ये है कि आप उस एविडेंस का संकलन करके कोर्ट में प्रस्तुत करें। लेकिन आप ये नहीं करते हैं, उल्टा आप उर्मिला सनावर पर प्रेशर बनाने के लिए उस पर 2-2, 3-3 फर्जी मुकदमे करते हो। और उर्मिला सनावर उत्तराखंड पुलिस से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उसे ये लगता है कि अगर वो सामने आएगी तो राज्य सरकार के इशारे पर उत्तराखंड पुलिस उस मोबाइल साक्ष्य को ही, जिसमें कॉल रिकॉर्ड है, उसे नष्ट कर देगी, शायद उसकी हत्या कर दे। तो इन हालातों में हम लोगों ने तय किया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, जहां हम सीबीआई जांच के लिए पहले भी गए थे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, उस मोबाइल साक्ष्य को वहीं जमा करेंगे
और उसके आधार पर जो भी डायरेक्शन सर्वोच्च न्यायालय करेगा उस हिसाब से राज्य सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देहरादून में और इससे पहले तमाम जगह जगह पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, जगह जगह प्रदेश से बाहर और विदेशों से भी पूरा जो समाज है उसका आक्रोश दिखाई दे रहा है दोनों वीआईपीओं के नाम उजागर होने के बाद। मैं समझता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी तो कुछ नहीं करेंगे, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बचाने के लिए न केवल उत्तराखंड में बल्कि केंद्र में भी भविष्य में उनकी इज्जत बची रहे, संभवतः सीबीआई जांच के डायरेक्शन करा दे। देखिए ऐसा है कि हमने तो पूरा दमखम लगा दिया है शुरू से कि जो है जो खासतौर पे वीआईपी हैं ये लोग पकड़े जाए। तो इसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन अब देखिए ये स्वयं ये साक्ष्य जो है ये पूरे समाज के सामने आ गया है और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जनता जिस तरह से दबाव बना रही है, पुतले जल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कम से कम पुष्कर सिंह धामी जी तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने की स्थिति में है, क्योंकि वीआईपी जो है वो इतने बड़े नाम है, वो तो मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह अब ये बात जो है आपस में बैठक करके तय करें कि इनको पदों से तो हटाना चाहिए कम से कम। सीबीआई जांच की तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये उम्मीद जगती है कि कम से कम जो ये बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रभारी रहे हैं, दूसरा महामंत्री संगठन रहा है, राष्ट्रीय महासचिव ये दुष्यंत गौतम है, इनको कम से कम पदों से तो हटा दिया जाएगा, ये मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन तमाम साक्ष्य जो सामने आए उन्हें भी नकारा जा रहा है। देखिए ये तो नकारेंगे ही, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जिस पार्टी के इतने बड़े नेता बिल्कुल वीआईपी के रूप में कहेंगे कि बिल्कुल नंगे खड़े हैं समाज के सामने, तो उस पार्टी का चरित्र तो समाज के सामने आ चुका है। तो वो तो चाहेंगे अभी बचाना उन्हें कि नहीं नहीं ये नहीं है, लेकिन वो तो दिख रहे हैं, नंगे खड़े हैं। और जो कह रहा है वो भाजपा का विधायक कह रहा है, सुरेश राठौर, वो ऐसा नहीं है कि वो यूकेडी वाला या कांग्रेस वाला या कोई अन्य आरोप लगा रहा है, वो भाजपा का विधायक कह रहा है। तो भाजपा का विधायक कोई चलता फिरता आदमी तो है नहीं, उसके बयान दर्ज होने चाहिए, कोर्ट में सबूत के रूप में वो ऑडियो रखा जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम मुख्यमंत्री को इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्य का मुखिया है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से राज्य का मुखिया आपका मुख्यमंत्री है। कल कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कल कोई यूकेडी के मुख्यमंत्री बनेगा, मैं इनसे भी पूछूंगा ये गलत काम करेंगे। मैं बोलूँगा आशुतोष जी हमने आपके साथ खड़े हैं, सारा जनता ने आपका साथ दिया, आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, जनता के आशीर्वाद से और उनके प्यार से, तो आप भी अच्छा काम कीजिए। ऐसा थोड़ी है अगर हम इनको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें, हम जो गलत है वो गलत है, तो कोई गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेवक है, हम उनसे नहीं है, वो हमसे हैं। हम राइट आप लोगों से मंत्री बनाए, मंत्री आपसे बनाए, आपने बनाया ना, किस लिए बनाया? काम करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। कोई किसी के बारे में नहीं। महिला को आप अब आप बोलेंगे कि यार आप तो बीजेपी को वोट क्यों देते हैं, एक सवाल है, कोई सवाल बहुत सारे। मैं तो एक बार भी वोट नहीं दूंगा, एक भी वोट नहीं दूंगा, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। स्टेट लेवल पे, अपने राज्य लेवल पे मैं एक भी वोट किसी भी सांसद को नहीं दूंगा। महाराज जी अपने आलिशान बंगले में दिल्ली में बैठे हुए, मेरे जनता का टैक्स का पैसा इन लोगों को पैसा मजे से खा रहे हैं। आप देखिए लोगों ने जंगलों को काट के बढ़िया बढ़िया जो बिल्डर्स हैं, अग्रवाल जैसे बिल्डर्स को बिल्डिंगें दे दी हैं, अपना पेंट हाउस रखा है कि अभी इस बार मैं विधायक नहीं बना, मंत्री नहीं बना, तो मेरे लिए घर होना चाहिए जनता के लिए। और सुनिए, जो जनता वोट देती है ना बेचारी, वो दिल्ली में सड़कों में घूम रहे हैं, और जिनको वोट दिया 4.5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई उनकी, सोचिए आप। तो मैं ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि अभी समय बदल चुका है। पहले के टाइम पे महिलाएं चुप रहती थी मैडम, पहले क्यों? क्योंकि महिला लोग चुपचाप रहते, बड़ा सोचते थे हमारा राज्य बढ़िया थे। लेकिन जब से बड़े भाई धामी जी हमारे शत्रु नहीं है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं गीता को पढ़ता हूँ, मैं गीता के हिसाब से बात करूँ। मेरा भाई गलत है मैं मुंह बोल रहा हूँ, मेरा पिता गलत है मैं बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त गलत है गलत, मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ, मेरी किसी से टूटता नहीं है। जब से धामी भाई की सरकार आई है, आपको पता है कितने आंदोलन हुए? बताइए आप लोग कितने यहाँ पे खड़े हैं। जब से ये सरकार आई है, हमने जो सपोर्ट करके बनाई है, कितने सारे कुकर्ते हुए हैं। घुसपैठियों को कौन बसाया? कौन बसाया घुसपैठियों को? उधम सिंह नगर में सौरभ बोगना भाई है, उसको तो बड़ी चिंता होती बांग्लादेश की, अरे उनका दुख तो को देखा नहीं जाता, जैसे पता नहीं हुई है। हमारे अजय भट्ट है, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, उनके क्षेत्र में कितने सारे घुसपैठी हैं,
अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे और बॉर्डर पे खड़ा व्यक्ति चाहे, एक भी व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं आ सकता, एक भी व्यक्ति। लेकिन क्या होता है, जब ऊपर की लॉबी होती है, जब पुलिस को बोला पानी की व्यवस्था कर दो, करेंगे ना, ऊपर से ऑर्डर आएगा। इसी प्रकार से जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, ये अंदर कैसे घुसते मैडम? हमारे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्र, जिसका कारण क्या है? बाघों को छोड़ो, घुसपैठियों को अंदर बुलाओ, वोट बनाओ, 1000 घुसपैठियों को अंदर लाओ, फिर पब्लिक में जाके मीडिया में बताओ कि हमने 10 घुसपैठियों को बाहर भेज दिया। फिर 8,000 और 90 जो अभी पड़े हुए हैं, यानी 890 लोग और हैं। ये राज्य हमारा है, इन माताओं बहनों का है जिन्होंने कुर्बानियां दी है। उन 42 लोगों का, इनमें जो जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, मैं पूछना चाहता हूँ, जिन 42 लोगों ने शहादत दी है, उनके घर में से एक भी व्यक्ति को कभी तुमने सरकार का कोई उनको लाभ दिया तो बता दीजिए मुझे आप। तुम लोगों को आए, बाहर से आए, पैराशूट से उतरे, कई मंत्रियों के बेटे पैराशूट से उतर के आए, शर्म आनी चाहिए। और वो महिलाएं जो घर के अंदर घूंघट जिन महिलाओं को दुर्गा का रूप मानते हैं, जिनमें चमेंडेश्वरी देखते हैं, वो माताएं घर के अंदर चुप बैठी है क्योंकि तुम्हारे आकाओं ने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा। हमारी विधानसभा की स्पीकर, बड़ी बहन, जिनके पिताजी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, मेजर जनरल बोनचंद खोंडरी, जो पर्सनल मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हो? सतपाल महाराज जी की पत्नी उर्मिला जी, बिमला जी, जो भी व्हाटएवर नेम, वो कहाँ है? रेखा आर्या जी, उनके पति जो बिगड़ेल पति है, जो कुछ भी बोलता रहता, महिलाओं को खिलौना समझ रखा है। ये क्या है आपका? आप क्या है आप? अगर ये कल आप सरकार में नहीं हो तो आपके नाकों में ना चने चबा दे जनता। आपको शर्म आनी चाहिए। जब किसी बहन का, तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल अपना देता हूँ, मानता हूँ मेरी बेटी है, एग्जाम्पल मेरी बेटी है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, एग्जाम्पल। लेकिन मेरी बेटी को साथ उन्होंने कोई बदतमीजी करी तो मैं क्या दूसरों का साथ ना दूं? लेकिन जब मेरी बेटी से बदतमीजी करी तभी मैं खड़ा हूँगा। और आप कहते देवभूमि है, ये देवभूमि नहीं है, ये शराब भूमि बना दिया। ड्रग्स माफिया, ये कहाँ से आ रहे, किधर से आ रहे? बच्चा आज ड्रग्स ले रहा है, इसको कैसे रोका जाए? इसके लिए क्या प्लान है? लोगों को तो बस पार्टी की पड़ी है, इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। अब जो है ना, जो रुका हुआ पानी है ना, रुका हुआ पानी, गंदा पानी, उसको हटाओ, साफ सुथरा पानी लाइए, सिस्टम बनाइए। अब ये सब भेड़ चाल नहीं चलेगी। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे, 2 रुपए की चॉकलेट तुम खाओ, 2 रुपए की चॉकलेट मेरे पापा खाएंगे। अब ये नहीं चलेगा। जो मेरे उत्तराखंडी, जो भी सरकार आएगी अभी, जैसे आशुतोष नेगी भाई साहब ने बोला है, मास्टर जी हैं और मेरी माताएं बहनें, इन्होंने मेरे से वादा किया, मैं लिखवा के लूंगा मैं भाई साहब से भी। बहुत बढ़िया। जब भी किसी होटलियर की मौत होगी, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, उसके परिवार को जो 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद करेगा, पैकेज देगा, आर्थिक सहायता देगा, सिर्फ होटलियर के लिए नहीं, अन्यथा जो बेचारे पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर है, उसके लिए भी, वो भी मेरा उत्तराखंड का बेटा है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। दूसरा, रिक्शे वाला एक यहाँ पे ठेली लगा के बैठा हुआ है अपनी रोजी, जबकि वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सर कुछ पैसा जरूर देता होगा। कुछ ना कुछ पुलिस वाले आके यहाँ से 200-250 रुपए लेके जाते होंगे। उनके लिए भी पैकेज होना चाहिए, टेम्पो वाले के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। तब जाके, ऐसा नहीं कि मेरा पेट भरे, मेरी तून बाहर आ जाए बस, बाकी कुछ नहीं। सबके लिए सोचिए। जब तुम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कोई तुम्हारे लिए भी सोचता है। ये जनता को कोई फ्री नहीं है बेचारे, अपने घर बार छोड़ के आ रखे, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके घर में माताएं बहनें, इनके बच्चे हैं। कल पता नहीं, ये भी सोचते कि अगर हम आज साथ नहीं देंगे, कल हमारे बच्चों के साथ होगा तो कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। लेकिन नेताओं, तुम ऐसे ही कमरे में बैठा रहना, उन्हीं कमरों में एक दिन आग लगेगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा। और तुमने जो भालू का आतंक, बाघ का आतंक, तेंदुए का आतंक, सांप का आतंक, ये भी तुम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जान के तुम्हें छोड़ने की आदत पड़ेगी, ताकि लोग हर दिन कितने हजार लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में भी हर दिन 43 लड़कियां गुम हो रही हैं, शायद किसको पता नहीं हो। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से हर दिन कितनी महिलाएं गुम हो रही, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री से मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके वहाँ तो जब मैं आपकी जो हेल्पलाइन पे फोन करता हूँ ना, आपके लोग नाम सुन के ही मेरा फोन कट कर देते हैं। ऐसे क्यों भैया? मैं कोई बाघ हूँ यहाँ है? मैं भी आपके उत्तराखंड का वोटर हूँ ना। आप लोग तो अब जाके चड्डी बनियान पकड़ना सीख रहे हो। हम कब से लोगों को सपोर्ट करें, कब से काम करें? मेरे इतिहास तो देख लो एक बार। जो गलत करेंगे ना तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आपकी गलत नीतियों से। और मेरी माताओं बहनों की तरफ किसी भी सरकार के या किसी भी नेता ने, या कोई भी किसी राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर मेरी माताओं बहनों की तरफ आंख उठा के देखोगे तो यही प्रजा चिमटे से नहीं, रॉड से तुम्हारी वो आंखें निकाल देगी। ध्यान रखना, ये राज्य हमारा है, ये साफ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सबका घर हमारा घर है, यही कहूँगा। थैंक यू। भी गाड़ी पर भाजपा का झंडा दिखे, उसको रोको, उससे पूछो
कि तुम अंकिता की तरफ हो या उस वीआईपी की तरफ हो। अगर वो मौन रहे तुम मुंह काला कर दो उसका। भाजपा के प्रधान से लेके कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक अगर मौन रहे अंकिता के लिए तो उनको उतारो सड़क से, जूते चप्पलों से इलाज करो, मुंह काला करो उनका। तो आज की वीडियो ते यखमु ही समाप्त कर दू छो। मैं मिल दू छा आप ते अगली नई वीडियो में। तबरी तक जय बद्री विशाल, जय भूमिका भूम्याल, कंडोलिया ठाकुर की जय। और कंडोलिया ठाकुर नायिका दीप्ता माने जानदा छन। आशा कर दू छो कि कंडोलिया दीप्ता जरूर वी पौड़ी की बेटी ते न्याय दिलौलू।